सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की लीला बाबा महाराज जी की बहुत सुंदर। आज की लीला में मैं आपको बाबा महाराज जी के ऐसे दो भक्तों के अनुभव बताऊंगी जिसको बाबा महाराज जी ने अपने हनुमान ब्रज समान रूप के किस तरह से दर्शन दिए। पहला अनुभव जो है वो रमा जोशी जी बताती हैं कि एक बार दादा मुखर्जी के घर में जो लाइब्रेरी का कमरा था, उस कमरे में एक टेबल और एक कुर्सी थी। मेज के उस तरफ जो कुर्सी रखी थी उस पर बाबा महाराज जी बैठे हुए थे और रमा जोशी जी कुर्सी के पीछे खड़ी थी। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी अपनी धर्मपत्नी के साथ बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए आए और बाबा महाराज जी के सामने रोने लगे, क्योंकि उनका एक बहुत प्यारा पुत्र जिसका देहांत हो गया था। बाबा महाराज जी के समक्ष बैठे और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तब बाबा महाराज जी ने उन्हें समझाया और कहा कि एक दिन तुम्हारा वही बालक तुम्हारी गोद में खेलेगा, यानी कि वह बालक दोबारा से जन्म लेगा और तुम्हारी गोद में खेलेगा। यह आश्वासन बाबा महाराज जी ने उन्हें दिया। अब उनके जाने के बाद रमा जोशी जी ने बाबा महाराज जी से कहा कि बाबा जी, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? और ये सब बातें पूछते पूछते रमा जोशी जी ने अपने दोनों हाथ, क्योंकि बाबा महाराज जी की कुर्सी के पीछे ही वो खड़ी थी, और उन्होंने अपने दोनों हाथ एक हार की तरह बाबा जी के गले में दोनों हाथ डाल दिए और बाबा महाराज जी के सीने पर दोनों हाथ रख के बाबा महाराज जी से कहने लगी कि हे बाबा महाराज जी, परमात्मा ऐसा क्यों करता है? इससे तो अच्छा होता कि भगवान वो बालक इनको देता ही नहीं। तब बाबा महाराज जी ने रमा जोशी जी को समझाया कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देरी से जाता है, लेकिन अपने कर्म भोगने सभी को पड़ते हैं। तो जो इस धरती पर आता है उसे जाना ही पड़ता है। बाबा महाराज जी ये बात उन्हें समझाने लगे। तभी रमा जोशी जी बताती हैं कि जैसे ही बाबा महाराज जी के सीने पे जो उन्होंने अपने दोनों हाथ रखे हुए थे, बच्चे के मुलायम मांस की तरह कोमल, एकदम कोमल उन्हें ये महसूस होने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वह कोमलता कठोरता में बदल गई, यानी कि जो बाबा महाराज जी का सीना था वह एकदम कठोर हो गया और इस तरह से विशाल हो गया कि मानो हनुमान जी का ब्रज समान सीना। इस अद्भुत चमत्कार को वह महसूस करने लगी और थोड़ी ही देर में बाबा महाराज जी ने अपना शरीर वापस अपने ही रूप में ले लिया। रमा जोशी जी बताती हैं कि इस बीच में ना तो उन्हें किसी भी प्रकार का डर लगा, ना ही वह भयभीत हुई, क्योंकि ये तो बाबा महाराज जी का अपना एक प्रेम था। जब ये सारी लीला उन्होंने देखी कि किस तरह से बाबा महाराज जी का सीना हनुमान जी के सीने में जैसा परिवर्तन हो गया, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली वह महसूस करने लगी और थोड़ी ही देर में बाबा महाराज जी ने अपना शरीर अपने हिसाब से ढाल लिया। तो ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं, किस तरह से उन्होंने रमा जोशी जी को साक्षात हनुमान जी के दर्शन करवा दिए। बाबा महाराज जी की लीलाएं ना अपरंपार है। ऐसी ही जो दूसरी बाबा महाराज जी की लीला है, बताते हैं कि नैनीताल के एक गांव को जाने वाली पगडंडी पर बाबा महाराज जी रात के समय निकल गए और पूरन दास साथ में थे और
आगे चल के बाबा महाराज जी नहर के किनारे पिरामिड पे लेट गए। अब पूरनदा डर लगने लगा उन्हें, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था, हवा भी साए साए चल रही थी। अब पूरनदा जी को डर भी लग रहा था। अब बाबा महाराज जी जैसे ही लेटे आवाज दी, पूरन जरा मेरे पेट को तो मल, मेरे पेट पे हाथ फेरा दे। अब पूरनदा बाबा महाराज जी के पेट को हाथ फेराने लगे, यानी के पेट मलने लगे। अब बताते हैं कि इसी बीच में बाबा महाराज जी जोर जोर से खराटे लेने लगे, लेकिन तभी पूरनदा क्या देखते हैं कि जो बाबा महाराज जी का पेट है मानो अपने आप में बड़ा होता जा रहा है, शरीर बाबा महाराज जी का बड़ा होता जा रहा है। अब पूरनदा बताते हैं कि पेट का जो हिस्सा वो मल रहे थे, बस वह हाथ वहीं तक जा रहा था, क्योंकि बाकी बहुत विशाल हो गया। अब ये देख के पूरनदा को डर भी लगने लगा कि ये क्या है। तभी वो बताते हैं कि अचानक से बाबा महाराज जी उठे और कहने लगे, क्यों डर गया? डर क्यों गया? डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, पकड़ ली जब्बर की, परवाह नहीं कब्बर की। बाबा महाराज जी ने पूरनदा को ये कहा। पूरनदा धन्य हो गए बाबा महाराज जी के साक्षात हनुमान जी के दर्शन करके। कहते हैं बाबा महाराज जी कभी भी कहीं पर भी अपने शरीर को उस स्थिति में ढाल लेते थे। कभी बाबा महाराज जी का शरीर बहुत विशाल हो जाया करता था और कभी मानो बिल्कुल छोटा। अपने हिसाब से बाबा महाराज जी अपने शरीर को लंबा कर लेते थे और अपने ही हिसाब से बाबा महाराज जी छोटा भी कर लेते थे। जैसा चाहे बाबा महाराज जी अपने शरीर को ढाल लेते थे। हमने बाबा महाराज जी के बहुत से ऐसे स्वरूप देखे हैं जिसमें बाबा महाराज जी अलग अलग मुद्राओं में बैठे हैं। कहते हैं कि बाबा महाराज जी का जो शरीर था वो इस तरीके से लचीला था कि किसी भी मुद्रा में बाबा जी मोड़ तोड़ लेते थे, यानी कि अपने शरीर को किसी भी तरीके से घुमा फिरा लेते थे। ऐसे थे हमारे बाबा महाराज जी। दोनों ही भक्तों ने बाबा महाराज जी के साक्षात हनुमान जी के दर्शन करके दोनों ही भक्त धन्य हो गए। बाबा महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं। ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय सिया राम।